नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। 2014 के बाद से बीजेपी की सरकार बनी और दो ऐसे मामले हुए, दो ऐसे सिचुएशन आए जहां पर मोदी सरकार को झुकना पड़ा और यूं माने कि उन्हें जो है कहीं ना कहीं इंसाफ देना पड़ा। एक आप देख रहे हैं कि किसानों का आंदोलन जो 15 महीने लगातार 3 बॉर्डरों पर चला, जिसमें से टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर था। जब यूपी के चुनाव आए उससे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माफ़ी मांगी और किसानों को कहा कि हमसे गलती हो गई। दूसरा जो अभी एक फिलहाल में मुद्दा चल रहा है वो है बृजभूषण शरण सिंह का, जो बीजेपी के सांसद हैं, दिग्गज है, बाहुबलियों में उनका नाम आता है। जब देश की तमाम वो बेटियां जो ओलंपिक जीत चुकी हैं, कई मेडल्स जीत चुकी हैं, और जब उन पर लगा कि उन पर ज़्यादा जुल्म हो रहा है तो वो दिल्ली के जंतर मंतर पर आके बैठ गए। कल रातों रात ये फैसला हुआ कि नहीं, जिस पद पर बृजभूषण शरण सिंह हैं उन्हें उस पद से हटना ही होगा। और अब इस्तीफे को लेकर मांग हो रही है, और इसलिए क्योंकि वो तमाम खिलाड़ी धरना को ख़त्म कर चुके हैं और आज अयोध्या में कुश्ती संघ का बैठक होने वाला था, उसको भी रद्द कर दिया गया। सरकार ने कहा कि किससे पूछकर ये तमाम चीज़ें आप कर रहे हैं जब आपको अब WFI के पद से हटा दिया गया। तो अब इन सब के बीच में ये है कि क्या सरकार जानबूझकर धरना को ख़त्म करना चाहती थी, एक। दूसरा कि क्या वाकई में खिलाड़ी तब तक नहीं मानेंगे जब तक उनका इस्तीफा न हो जाए। और तीसरा सबसे अहम सवाल कि अगर बृजभूषण शरण सिंह जो अपने अहंकार में जी रहे थे, अपने ईगो में जी रहे थे कि भाई हम झुकने वाले नहीं हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे आपको जो करना कर लीजिए, क्योंकि उन्होंने एक बात कहा था कि जब मैं कान खोलूंगा तो आप सुन नहीं पाएंगे। तो सवाल ये है कि अगर उनका इस्तीफा हो जाता है तो फिर जो है आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा। ऋतिक मेरे साथ मौजूद हैं। ऋतिक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, मोदी सरकार अचानक से झुकना बहुत मुश्किल होता है। एक किसानों के वक्त में झुका, जो बॉर्डर पर हमारी आपसे भी मुलाकात भी हुई थी। दूसरा, क्या इसको लगता है कि खिलाड़ियों को लेकर जो सरकार ने फैसला किया है, जो खेल मंत्रालय ने, इसको झुकता हुआ देख रहे हैं या इसमें भी बीजेपी की होशियारी गिरी? देखिए, बीजेपी पार्टी लगातार दिखावा करती है। दिखावे की राजनीति अगर किसी को सीखना है तो कोचिंग क्लास आप ले लीजिए बीजेपी पार्टी से। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि लगातार आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों के लिए आप लगातार मंच से बोलते हैं, बेटियों के सम्मान की आप बात करते हैं, लेकिन जब महिला खिलाड़ी जिसने देश का नाम रोशन किया, देश के साथ साथ पूरे विश्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परचम लहराए, इसके बावजूद भी उसको भरी सर्दी में सड़क पर बैठना पड़ता है। सड़क पर बैठी आपको तुरंत कार्रवाई करना चाहिए था। आपने सोचा चलो 1 घंटे प्रोटेस्ट चलेगा, 2 घंटे प्रोटेस्ट चलेगा, 3 घंटे प्रोटेस्ट चलेगा, लेकिन लगातार प्रोटेस्ट नहीं रुका। तमाम लोगों ने सहयोग किया उस लड़की का। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री कहाँ सो जाते हैं, आपको बृजभूषण जैसे नेता प्यारे हैं या फिर देश की बेटी प्यारी है, ये तमाम चीजें हैं। और यही दिखावा की राजनीति बीजेपी पार्टी लगातार करती चली आ रही है। सरकार ने कार्रवाई तो की ना, क्या वो कार्रवाई ठीक है या आपको लगता है और कुछ होना चाहिए? कैसी होनी चाहिए थी और कैसे तो हटा दिया ना, पद से हटा दिया, बड़ी बात है। लेकिन आप देखिए कि अनुराग ठाकुर डिनर पर बुलाते हैं कि डिनर पे हम स्वागत करते हैं। अनुराग ठाकुर सड़कों पे क्यों नहीं आए? उस टाइम आप आते, उस टाइम उनको लेके जाते, उस टाइम उनको मनाते, उस टाइम उनके जो है हौसला को बुलंद करते। आप कहते हैं कि डिनर पर हमने इन्वाइट किया, ये कौन सी राजनीति है? देश के प्रधानमंत्री लगातार राष्ट्र की बात करते हैं, मन की बात करते हैं। उन बेटियों के लिए बात करना चाहिए था। देश के प्रधानमंत्री को तुरंत जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए था, या फिर गोदी मीडिया पर लाइव आना चाहिए था। गोदी मीडिया इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मीडिया। अच्छा, मैं एक चीज ऋतिक ये समझना चाह रहा हूँ कि जब से उनको WFI के पद से हटा दिया गया है, जब तक जांच प्रक्रिया चलेगी तब तक के लिए, तो सवाल ये आ रहा है कि बहुत सारे BSP के विधायक हैं, सपा के विधायक हैं, सांसद हैं, जो उनकी तारीफ कर रहे हैं, उनके समर्थन में आ रहे हैं। समर्थन में जो लोग आ रहे हैं उसको कैसे देख रहे हैं? हालांकि सब यूपी से हैं। समर्थन में किसके आ रहे हैं? बृजभूषण शरण सिंह। देखिए, उनके समर्थन में इसलिए आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको ये समझना पड़ेगा, ये तमाम नेता है जो तमाम बृजभूषण के सपोर्टर में आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इस रणनीति बन रही होगी कि हम लोगों को कुछ बड़ा करके दिखाना। कई बार ऐसा देखा जाता है कि भले किसी और पार्टी से नेता बिलोंग करता हो, लेकिन ये देखा जाता है कि आने वाले वक्त में बड़ा खेला कर देंगे या किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे, तो हो सकता है मित्रवत साथ दे रहा हूँ, या फिर हो सकता है कि पार्टी के साथ खेला करना चाहते हो। लेकिन बड़ी बात यही है कि देश के प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए था इस पर, लेकिन उन्होंने बहुत बाद में सोचा। और देश की बेटियों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेटियों की आप हमेशा तारीफ करते हैं, बेटियां आपके देश का नाम रोशन करती हैं, आपका परचम लहराती हैं, इसके बावजूद भी उनको सड़कों पर उतरना पड़ता है। ये तस्वीर कहीं ना कहीं देश के लिए खराब तस्वीर है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, एक लड़की की दर्द लड़की ही समझ सकती है, एक लड़कियों की परेशानी और उस पर हो रहे जुल्म को वही समझ सकती है। कशिश, मैं एक छोटा सा बाइट लेना चाह रहा हूँ और ये समझना चाह रहा हूँ कि आज़ाद भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ कि देश की वो बेटियां जो ओलंपिक जीतती हैं, जिसकी वजह से हम और आप जो है खुशी से देश में, हिंदुस्तान में रहते हैं। जो खेल मंत्रालय ने फैसला लिया, उस फैसले को कैसे देखती हैं कि क्या ये टेम्प्रोरी फैसला
फैसला है, ये वाकई में लड़कियों के हक के लिए फैसला है? देखिए, ये टेम्पररी ही माना जाएगा, क्योंकि आप ये देखिए कि इतना बड़ा ये मामला है, यहाँ पर कोई अपनी इज्जत को दांव पे लगा के इस तरीके के इल्ज़ाम नहीं लगाएगा। नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर उन्होंने धरना किया और उस धरने को हटा भी दिया गया और यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। आज ही सुबह ये जानकारी सामने आई थी कि बैठक की जाएगी 4 बजे के दौरान, लेकिन उसके बाद उसके बाद थोड़ी देर बाद ये खबर आती है कि 4 हफ्ते तक उसको लटका दिया गया है। आप ये सोचिए कि जो लोग यहाँ पर बैठे हुए थे, रोड पर धरने पर बैठे हुए थे, वो लगातार मांग ये कर रहे हैं कि उन्हें पद से हटाया जाए और हमें न्याय दिलाया जाए, और जिस तरीके के हालात यहाँ पर बनते हैं उनमें सुधार किया जाए। यही तो मांग थी उनकी, ज़्यादा तो कुछ नहीं था। लेकिन यहाँ पर सरकार ने कुछ भी फैसला नहीं लिया है। क्यों? क्योंकि बीजेपी नेता है, बात ये कहने पर आती है, और योगी सरकार के हैं, तो नॉर्मल सी बात है कि उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की जाएगी। यही बात लगातार दोहराई जाती है। अभी जो जानकारी सामने वो ये आई कि वो गोंडा पहुंचे हैं अपने इलाके में, और वहाँ पर उन्होंने जनसभा वहाँ पर की और वहाँ पर चुप्पी साधे नजर आए, वरना कभी भी ऐसा नहीं होता था कि वो चुप्पी साधे नजर आए। उनके बेटे प्रतीक भी यहाँ पर लगातार उनकी यहाँ पर मतलब कि कहीं ना कहीं समर्थन करते हुए नजर आ रहे। तो आप ये देखिए कि पूरी ही सत्ता जो यहाँ पर बृजभूषण के साथ थी, वो अभी भी इस गलत काम में भी उनके साथ है। ये मान सकते हैं कि हाँ चलिए, आपके जो आरोप आप पर लगाए गए हैं वो अभी तक साबित नहीं हुए हैं, लेकिन नॉर्मल सी बात यह है कि एक लड़की अपनी इज्जत का मजाक इस तरीके से नहीं उड़ाएगी जिस तरीके से यहाँ पर हुआ। विनेश फोगाट कोई छोटा नाम नहीं है, कितनी बार उन्होंने जीत हासिल की है, ओलंपिक में जीत हासिल की है, मेडल्स लेकर आई है, और आज वो इतनी ज़्यादा परेशान है कि सड़क पर बैठ के रो रही थी। तो सरकार यहाँ पर किस तरीके के फैसले लेती है, क्या कानून बनाती है, तो यही बात आ जाती है घूम फिर के कि हमारे भारत देश में अभी भी बेटियां सेफ नहीं हैं। लगातार कितनी भी तरीके की बातें कर ली जाए, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो अभी भी उन लोगों को यही उम्मीद है जो लोग धरने पर बैठे थे कि शायद कभी तो हमारे पक्ष में फैसला लिया जाए। लेकिन कशिश देखिए, आपकी बातें सारी सही हैं, लड़कियों के हक के लिए भी सही, बिल्कुल उनके आंखों से आंसू भी आए और वो रोती भी लगती भी रही। लेकिन अगर थोड़ा सा हम WFI की तरफ से देखते हैं तो उनका बयान आया कि दरअसल उनको बदनाम करने की ये साजिश है। अगर हम सियासत तौर पे देखें, देखो लड़कियों को इसमें मशगूल नहीं करना चाह रहा हूँ, क्या वाकई में उनको बदनाम ऐसे करने के पीछे कोई साजिश होगी? क्योंकि बीजेपी के बहुत सारे नेता और उनके समर्थक ये कह रहे हैं, और WFI का ये कल बयान आया है कि दरअसल ये जो तमाम खिलाड़ी हैं वो बृजभूषण शरण सिंह को बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि जब से वो अध्यक्ष बने उसके तब से जो है ओलंपिक में और भी नाम कमाएगा, ये ऐसा उनका बयान। देखिए, ऐसा तो बृजभूषण सिंह ने भी यहाँ पर कहा था कि यहाँ पर ये लोग पद नहीं लेकर, मतलब कि पदक नहीं लेकर आ पाते हैं, जीत नहीं हासिल कर पाते, तो वो गुस्सा हम लोगों पर निकालते हैं। तो यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो इसी तरीके से चलता रहेगा, क्योंकि सामने से आके कोई कहेगा तो नहीं यहाँ पर कि हम गलत है, और अगर किसी ने एक बार बयान दे दिया मीडिया के सामने और जनता के सामने, तो वो उस बयान से पलट नहीं सकता, वरना उसकी इमेज खुद ही यहाँ पर गिरती हुई नजर आएगी। तो WFI यहाँ पर कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि नॉर्मल सी बात है कि बृजभूषण को बचाने की कोशिश कर रहा है। और वहाँ पर अगर किसी भी पहलवान की बात की जाए, इतने सारे पहलवान वहाँ पर है, साक्षी मलिक थी, उन्होंने भी काफ़ी कुछ कहा। ऐसे बहुत सारे जो यही बार बार कहते नजर आए कि WFI जानबूझ के यहाँ पर बातों को छुपाने की कोशिश कर रहा है और बृजभूषण सिंह गलत है, उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। तो बात घूम फिर के यही आ जाती है कि कोई भी गलत हो वो सामने से आके नहीं कहेगा कि मैं गलत हूँ। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए कशिश की 2-3 बातें बहुत सही हैं। नंबर 1 ये कि भाई कोई भी लड़की अपनी इज्जत दाव पे थोड़ी ना लगाएगी, और उन्हें किसी नाम सम्मान की जरूरत नहीं है। वो खुद ही ओलंपिक जीत चुकी है, दुनिया उन पर खुद ही जो है गर्व करती है, और वो किस लिए जो है नाम कमाने के लिए सड़कों पे आ जाएंगे। दूसरा अहम बात ये भी तो है वाकई में कि लड़की ने पहले ही कहा कि सबूत मेरे पास ऑलरेडी हैं, लेकिन बेहतर यही है कि वक्त रहते हुए आप समझ जाएं, क्योंकि आप भाई बाहुबली हैं, आपसे कोई टकराएगा तो नहीं, आपसे कोई लड़ने तो नहीं जाएगा, क्योंकि ये लोग गरीब बच्चियां हैं, ये लोग देश के लिए कुर्बान होना जानती है। लेकिन इन सब के बीच में देखिए अहम बात ये है कि पद से हटाया गया है, इस्तीफा नहीं हुआ, और अब इस्तीफे को लेकर मांगे। अब सवाल ये है कि 26 जनवरी का दिन भी है, कुछ ही दिन बचे हुए हैं। लोग कह रहे हैं कि दरअसल उसी की वजह से ये टेम्परेरी फैसला लिया गया। दर्शकों, आपको क्या लगता है, खेल मंत्रालय का फैसला क्या वाकई में कुश्ती खिलाड़ियों के हक के लिए है, या फिर बृजभूषण शरण सिंह को बचाने के लिए? क्योंकि इन दिनों एक बाबा है जो बड़ी अच्छा मीडिया पे छा रहे हैं, तो क्या लगता है कि क्या वाकई में इस मुद्दे को दबाने के लिए तमाम खेला किया जा रहा है? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए SPN9 न्यूज़। नमस्कार।